ओम सरस्वती नमः। प्यारे बच्चों, आप सबों का लावण्यम संस्कृतम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए विधिलिंग लकार का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है बच्चों कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाला कोई भी अपडेट, कोई भी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो पहले हम ये जान लें कि विधिलिंग लकार का प्रयोग किस वाक्यों में किया जाता है, किन वाक्यों में किया जाता है। तो वैसे हिंदी वाक्य जिस वाक्य के अंत में चाहिए लगा रहे उस वाक्य में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, राम को पढ़ना चाहिए। देखिए, इस वाक्य में अंत में चाहिए है तो इस वाक्य में भी विधिलिंग लकार का प्रयोग होगा। समझ में आया? एक अन्य एग्जाम्पल लेते हैं, श्याम को दौड़ना चाहिए। इसके भी अंत में चाहिए है तो इस वाक्य में भी विधिलिंग लकार का प्रयोग होगा। ठीक है, हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि जो लकार है, लकार केवल क्रिया के रूप को बदलने का काम करता है। समझ रहे हैं? क्रिया के रूप को बदलने का काम करता है, लेकिन मेन चीज़ तो धातु होता है। धातु, अगर आप धातु के बारे में नहीं जानते हैं तो धातु के बारे में हमने पहले भी वीडियो बना रखा है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। वो जानना आपके लिए अति आवश्यक है, नहीं तो ये आपको समझने में बड़ी कठिनाई होगी। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद यहाँ पर आए तो ज़्यादा समझ में आएगा। विधिलिंग लकार का रूप अब आप स्क्रीन पे देखिए, एत, एताम, एयु, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। ठीक है, इस तरह से रूप चलता है। तो ये सिर्फ एक डायग्राम है, एक तरह से कह सकते हैं ये एक डायग्राम है बस याद रखने का, ताकि आपको याद हो जाए कि विधिलिंग लकार का जो रूप चलेगा उसमें धातु में ये एत, एताम, एयु को लगाना है। सिर्फ इतना ही इसका काम है, बस इतना ही। आपको ये याद रखेंगे, ये इस टेबल को याद रखेंगे तो बहुत ईजिली आपसे कोई भी धातु रूप विधिलिंग का लिख सकेंगे। ठीक है, तो मेरा आपसे अनुरोध है बच्चों कि यदि आप ये अच्छे से अनुवाद करना चाहते हैं, विधिलिंग लकार का अच्छे से प्रयोग करना चाहते हैं तो धातु रूप तो आपको बनाना ज़रूरी होगा, और विधिलिंग लकार का प्रयोग मतलब विधिलिंग लकार का जो रूप है वो याद करना आपको ज़रूरी होगा। तो प्लीज़ इसे याद कर लेंगे। अब देखिए, हम एक धातु ले रखे हैं, पठ। पठ का मतलब होता है पढ़ना। तो पठ धातु में जब एत, एताम, एयु लगाएंगे तो उसका रूप किस तरह से चलेगा वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पठेत कैसे बना? पठ में जब एत लगा तो बना पठेत, पठ में जब एताम लगा तो बना पठेताम, पठ में जब एयु लगा तो बना पठेयु। ठीक उसी प्रकार पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेयम। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, बस पठ धातु जो होता है उसमें एत, एताम, एयु को पुट कर दिया और ये जो पठ धातु का विधिलिंग लकार का जो रूप था वो तैयार हो गया। अब इसका प्रयोग, ये जो आप रूप देख रहे हैं पठ का, इसका प्रयोग अब आप वाक्यों में कर सकते हैं, बड़े इजीली ही कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे उसके लिए हम एग्जाम्पल्स लिए हैं। देखिए, इसे समझिए अच्छे से। उसे पढ़ना चाहिए। उसे का सह क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन सार्वनामिक करता है। आई होप आपको ये आता होगा। यदि आपको समझने में कठिनाई हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि उसे का स होता है और ये प्रथम पुरुष एक वचन सार्वनामिक करता है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें बताया था सार्वनामिक कर्ता के बारे में,
और उसका रूप किस तरह से चलता है सा तोते वगैरह का, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। आप चाहें तो उसे जाके देख सकते हैं, तब आपको समझने में आसानी होगी। यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उदाहरण है, उसे पढ़ना चाहिए। उसे का सह पढ़ना चाहिए। देखिए अंत वाक्य के अंत में चाहिए है, तो इस वाक्य के अनुवाद में विधिलिंग लकार का प्रयोग होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। उसे का सह क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पढ़ना का जो धातु होता है वो पठ होता है और उसमें चाहिए लगा है, तो इसका मतलब विधिलिंग लकार का ही लगेगा। और सह मैंने क्या बताया, सह क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन है, तो सह के साथ क्या लगेगा? प्रथम पुरुष एक वचन का ही कर्ता लगेगा, क्योंकि ये हम जानते हैं कि कर्ता का जो पुरुष और वचन होता है वही क्रिया का भी पुरुष और वचन होता है। तो यहाँ पर भी ठीक वही बात लागू होगी। तो सह के साथ क्या होगा? सह के साथ लगेगा पठेत। वो इसलिए क्योंकि पठेत जो है, पठेत प्रथम पुरुष एक वचन है और सह क्या है? सह भी प्रथम पुरुष एक वचन है। कर्ता का जो पुरुष और वचन है वही क्रिया का पुरुष वचन होगा, इसी को लागू किए तो ये बन गया सह पठेत। समझ में आया? ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छा से समझाने का प्रयास करते हैं, आपको समझ में पूरी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। उन दोनों को पढ़ना चाहिए। उन दोनों का होता है तौ। तौ क्या है? तौ है प्रथम पुरुष द्विवचन सार्वनामिक कर्ता। तो क्या है कि उन दोनों को पढ़ना चाहिए। पढ़ना का पठ धातु है, उसमें क्या लगेगा? एताम लगेगा, तो क्या बनेगा? पठेताम। तो इसमें कौन सा रूप, मतलब पठ का विधिलिंग लकार में कौन सा रूप लगेगा? तो प्रथम पुरुष द्विवचन का, क्योंकि तौ क्या है? प्रथम पुरुष द्विवचन है। तो तौ पठेताम, इसका अनुवाद क्या होगा? तौ पठेताम। अब अगला है, उन लोगों को पढ़ना चाहिए। उन लोगों का ते क्या है? प्रथम पुरुष बहुवचन। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्या लगेगा? पठेयु लगेगा। वो इसलिए क्योंकि पठेयु क्या है? प्रथम पुरुष बहुवचन। ते क्या था? प्रथम पुरुष बहुवचन। और आप ये बात जानते हैं कि कर्ता का जो पुरुष और वचन होता है, क्रिया का पुरुष वचन भी वही होता है। तो ते के साथ क्या लगेगा? पठेयु। ते पठेयु का क्या अर्थ हुआ? उन लोगों को पढ़ना चाहिए। ठीक उसी प्रकार तुम्हें पढ़ना चाहिए, त्वम पठे, या तुमको पढ़ना चाहिए, त्वम पठे। एक ही बात है, तुम्हें पढ़ना चाहिए या तुमको पढ़ना चाहिए। चलिए अगला, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, युवाम पठेतम। समझ में आया? युवाम होता है तुम दोनों का, पढ़ना चाहिए, यहाँ हो गया पठेतम। वो इसलिए क्योंकि युवाम क्या है? मध्यम पुरुष द्विवचन है, और पठेतम भी मतलब पठ का कौन सा विधिलिंग का कौन सा रूप चलेगा यहाँ पर? वो भी मध्यम पुरुष द्विवचन होगा। तो मध्यम पुरुष द्विवचन पठ का कौन का रूप का क्या बनता है? पठेतम। तो युवाम के साथ क्या लगेगा? पठेतम। ठीक है, अगला, तुम लोगों को पढ़ना चाहिए, यूयम पठेत। उसी तरह है। अगला, मुझे पढ़ना चाहिए, हम पठेयम। हम दोनों को पढ़ना चाहिए, आवाम पठेव। हम लोगों को पढ़ना चाहिए, वयम पठेम। समझ में आ गया? कुछ नहीं किया है। अगर आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम है तो हम एक काम करते हैं कि इसे एक टेबल में सजा देते हैं। सह तौ ते के साथ, मतलब सह तौ ते का जिस तरह सार्वनामिक कर्ता जिस तरह रूप है, उस रूप में हम एक एग्जाम्पल के तौर पे जो पठ का रूप लिए हैं बस उसे पुट करके दिखा देते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। आप देख सकते हैं टेबल में, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। इस टेबल में सह तौ ते के साथ पठ का जो विधिलिंग लकार का जो रूप चला था उसे पुट करके दिखाया गया है। यही अभी मैंने उदाहरण में समझाया, आपको समझ में आ गया सब कुछ जितना मैंने बताया अभी। बस इसमें एक बात ध्यान रखनी है बच्चों,
इसमें ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं एग्ज़ाम्स में या फिर अनुवाद में भी बहुत सारी गलती करते हैं। वो ये कि देखिए, प्रथम पुरुष एक वचन भी पठेत है और मध्यम पुरुष बहुवचन भी पठेत है, लेकिन दोनों में एक अंतर है। वो ये कि प्रथम पुरुष एक वचन में पठेत में तो में हलंत है, जबकि मध्यम पुरुष बहुवचन में पठेत में हलंत नहीं है। बस ये बहुत ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं, पठेत में कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ भी पठेत डाल देते हैं और उसमें उसका गलती हो जाता है। तो मैं आपको एक बता रहा हूँ कि यहाँ बस आप ये याद रखें, सिर्फ और सिर्फ मध्यम पुरुष बहुवचन मतलब यूयम के साथ सिर्फ तो वाला लगेगा, उसमें हलंत नहीं चलेगा, उसमें हलंत नहीं लगता। बस आप ये याद कर लीजिए, आपका काम बन गया। पठेत में जो यूयम में पठेत लगा, यूयम में जो एत लगा लास्ट में, उसमें तो में हलंत नहीं लगेगा। बस ये याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा, आपकी गलती नहीं होगी। चलिए कुछ अन्य उदाहरण लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि आपने क्या क्या सीखा आज के इस ट्यूटोरियल में। अगला उदाहरण है, उसे स्कूल जाना चाहिए, सह विद्यालयम गच्छेत। अब देखिए, उसे का स हुआ, स्कूल विद्यालयम, संस्कृत में विद्यालय का प्रयोग किया जाता है, विद्यालयम। जाना चाहिए, जाना का गम धातु होता है बच्चों, और गम धातु का जो रूप चलेगा वो गच्छ होके चलता है, गम का परिवर्तित हो जाता है गच्छ और गच्छ का रूप चलता है। गच्छ में लगाइए एत, एताम एयु, तो गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, इस तरह से उसका रूप चलता है। यहाँ देखिए, सह क्या है, सह है प्रथम पुरुष एक वचन, तो उसके साथ जो क्रिया लगेगा, क्रिया का रूप वो कौन सा लगेगा, प्रथम पुरुष एक वचन गच्छेत। गच्छेत में देखिए तो में हलंत है, समझ में आ रहा है, यहाँ पर गच्छेत लगा, प्रथम पुरुष एक वचन है इसलिए। और यहाँ ध्यान दीजिए इस बात को कि गच्छेत जो यहाँ लगाए हैं सह के साथ, देखिए तो में हलंत है, ठीक है, आपको इस बात का ध्यान देना है। अगला एग्जाम्पल है, मुझे दूध पीना चाहिए, मुझे अहम, दूध का दूधम, पीना चाहिए पिबेयम। अहम क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन, तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर जो क्रिया का रूप लगेगा वो भी उत्तम पुरुष एक वचन लगेगा। यहाँ है पीना, जो पीना का क्या धातु होता है बच्चों, पीब धातु होता है, तो पीब धातु का उत्तम पुरुष एक वचन क्या होगा, पिबेयम। इसीलिए यहाँ इसका अनुवाद क्या बनेगा, अहम दुग्धम पिबेयम। अब देखिए, अगला उदाहरण, तुम्हें ठहरना चाहिए, त्वम तिष्ठे। ये कैसे बना, तुम्हें का त्वम, ठहरना चाहिए, ठहरना का होता है बच्चों स्था धातु, जबकि उसका रूप चलता है किस तरह से, तिष्ठ होके, तिष्ठ, तिष्ठेत, तिष्ठिताम, तिष्ठेयु, इस तरह से चलता है। तो यहाँ देखिए, मैंने जो वो रूप बताया था विधिलिंग का, किस तरह से चलता था, एत एताम एयुः, एह एतम एत। तो एह क्या था, मध्यम पुरुष एक वचन, तो तिष्ठ में क्या लगा, एह, तो तिष्ठे, तिष्ठे हो गया क्या, मध्यम पुरुष एक वचन। त्वम के साथ क्या लगेगा, त्वम चूंकि मध्यम पुरुष एक वचन है, तो तिष्ठे भी क्या, मतलब जो क्रिया होगा वो भी मध्यम पुरुष एक वचन का होगा, इसीलिए त्वम तिष्ठे। हम लोगों को भ्रमण करना चाहिए, हम लोगों का क्या होता है बच्चों, वयम, भ्रमण करना चाहिए। यहाँ देखिए, भ्रमण करना चाहिए, भ्रमण करना का क्या होता है बच्चों, धातु भ्रम धातु होता है, और भ्रम में क्या लगेगा, तो एम लगेगा भ्रम में, वो इसलिए क्योंकि आवाम जो है, आवाम क्या है, उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो यहाँ पर जो क्रिया का रूप होगा वो भी क्या होगा, उत्तम पुरुष बहुवचन का होगा, और धातु भ्रम है, तो भ्रम धातु में उत्तम पुरुष बहुवचन का जो रूप लगेगा क्या बनेगा, भ्रम में लग गया एम, क्या बन गया, भ्रमेम, तो वयम के साथ क्या लगेगा, वयम भ्रमेम। हम लोगों को भ्रमण करना चाहिए का अनुवाद होगा वयम भ्रमेम।
तुम लोगों को रक्षा करना चाहिए। तुम लोगों का क्या होता है? यूयम रक्षेत। तुम लोगों का क्या होता है? यूयम। और देखिए रक्षा करना चाहिए, रक्षा करना धातु क्या होता है? रक्ष। अब देखिए मैंने क्या बताया, यूयम के साथ जो एत लगता है उसमें तो में हलंत नहीं लगता है, बस आपको ये याद रखना है। तो रक्ष में एत लग गया, क्या बना? रक्षेत। याद रखिएगा, तो में हलंत नहीं दीजिएगा। यूयम रक्षेत। अगला एग्जाम्पल, रीता को पूजा करनी चाहिए। रीता, रीता क्या है? रीता एक आकारांत स्त्रीलिंग है। जिस तरह से लता में जो आकारांत स्त्रीलिंग है, लता को केवल लता ही रख देते हैं एक वचन में, तो रीता को भी एक वचन में यहाँ रीता ही रख देंगे, तो रीता का रीता ही हो गया। रीता को पूजा करनी चाहिए। पूजा करना का क्या होता है संस्कृत में? धातु, अर्च धातु होता है। और यहाँ चूंकि चाहिए है तो यहाँ भी विधिलिंग लगेगा। क्या लगेगा? रीता क्या है? रीता प्रथम पुरुष एक वचन है, ठीक है, तो उसके साथ एत ही लगेगा, तो अर्चेत। रीता अर्चेत। और ध्यान दीजिएगा मैंने बताया था केवल यूयम के साथ ही एत लगता है जिसमें कि तो में हलंत नहीं होता है, बाद बाकी जितना भी एत होगा उसमें तो में हलंत लगेगा। तो रीता के साथ क्या लगा? रीता अर्चेत, तो में हलंत दे दीजिएगा, रीता अर्चेत। समझ में आया बच्चों? कैसा लगा आज का ट्यूटोरियल? पूरा चीज़ मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, पूरी अच्छे तरीके से समझाया है आपको। आपको सारी बातें अच्छी से समझ में आ जानी चाहिए। विधिलिंग का प्रयोग अब आप आसानी से कर सकेंगे। क्या सीखा आपने आज, ये आप हमें कमेंट के ज़रिए बताएं। क्या अच्छे से आप ये जो मेरा उद्देश्य था आपको विधिलिंग का प्रयोग करना और उसके थ्रू अनुवाद करना, क्या आपने ये सीख लिया? कमेंट करके हमें बताएंगे। और श्याम को दौड़ना चाहिए, इसका अनुवाद हमें कमेंट के ज़रिए हम तक पहुंचाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।